इनॉक्स हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं क्या है दिन भर की बड़ी खबरें। हाईकोर्ट का फैसला, तस्वीरें लेना नहीं माना महिला पीछा या दुष्कर्म जैसा अपराध। उफनती नदी में गिरी सेब से लदी गाड़ी, चालक का नहीं मिला कोई सुराग। भूस्खलन की जद में आया धर्मशाला, रोपवे प्रशासन ने तुरंत रोकी गतिविधियां। ECHS मंडी में सेना की जाँच में घोटाला, फर्जी मरीज दिखा बना दिए करोड़ों के बिल। सोलन में बच्चों के लिए स्वास्थ्य और स्वच्छता पर बड़ा अभियान। चंबा और कांगड़ा में 1 घंटे के भीतर 2 भूकंप से दहशत का माहौल। अवैध कब्जों और अतिक्रमण पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दिए जांच के आदेश। भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए लेंगे 300 यूनिट मुफ्त बिजली का फैसला। जुआड़ी के कुठेड़ पाठशाला के परिसर में मिला मृत महिला का शव। सुक्खू ने विपक्ष के वॉकआउट को बताया निराशाजनक। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने महिलाओं के साथ हो रहे दुष्कर्म और छेड़छाड़ के मामलों को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। अब किसी महिला की तस्वीरें खींचना अपराध के दायरे में नहीं आता और इसके लिए आरोपी को सजा नहीं दी जा सकती। सजा तभी दी जा सकती है जब आरोपी महिला का पीछा करे या बार बार महिला से संपर्क बढ़ाने की कोशिश करे। वहीं इंटरनेट, ईमेल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार के जरिए निगरानी करने को भी दंडनीय अपराध माना गया है, लेकिन केवल तस्वीरें लेना पीछा करने के अपराध की परिभाषा पूरी नहीं करता। मंडी जिला के कीरतपुर मनाली 4 लेन पर पंडोर डैम के करीब जोगनी मोड़ के पास एक सेब से लदी गाड़ी उफनती व्यास नदी में जा गिरी। हादसा 20 अगस्त तड़के लगभग 3 बजे हुआ। हादसे के बाद से ड्राइवर का कोई सुराग नहीं मिल पाया है और ये भी स्पष्ट नहीं है कि गाड़ी में कितने लोग सवार थे। पुलिस और SDRF के जवान घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन तेज पानी के कारण रेस्क्यू में दिक्कतें आ रही है। इस मामले में स्थानीय जनता और विभागीय टीमें लगातार खोजबीन कर रही है ताकि जल्द से जल्द ड्राइवर और गाड़ी का पता चल सके। धर्मशाला रोपवे परियोजना के पिलर संख्या 5 के पास भारी भूस्खलन की घटना के बाद प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए रोपवे की सभी गतिविधियों को अस्थायी रूप से रोक दिया है। उपायुक्त कांगड़ा एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष हेमराज बैरवा ने त्वरित सुरक्षा कदम उठाते हुए निलंबन के आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही SDM धर्मशाला की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति गठित की गई, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला के भू वैज्ञानिक विशेषज्ञ, नगर निगम धर्मशाला और अन्य विभागों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये समिति 2 दिनों के भीतर स्थल का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम में हुई गड़बड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें सेना की जांच के दौरान भारी अनियमितताएं पकड़ में आई है। पिछले 8 महीनों में मंडी से 648 मरीजों को नेरचौक स्थित मल्होत्रा अस्पताल में रेफर किया गया, जबकि मंडी शहर के 3 अन्य अस्पताल भी योजना में नामांकित थे। मल्होत्रा अस्पताल ने इन मरीजों के लिए लगभग 7 करोड़ रुपए के बिल जारी किए, जिनमें से 3.5 करोड़ का भुगतान हो चुका है। सेना की जाँच में पता चला कि अस्पताल ने कई मरीजों को कागजों में भर्ती दिखाकर वास्तविक इलाज और आवश्यक सेवाएं नहीं दी। इसके अलावा अस्पताल ने कई मरीजों के नाम पर 70 से 80 हजार रुपए तक की महंगी दवाई लिखी और कार्ड अपने पास रखकर मनमाने बिल ECHS के नाम पर पेश किए। अब माना जा रहा है ये मामला CBI को सौंपा जाएगा ताकि व्यापक स्तर पर जांच की जा सके। साथ ही अस्पताल को ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर 21 अगस्त 2025 को सोलन जिले के 1070 स्कूलों और 1281 आंगनवाड़ी केंद्रों में लगभग 2,24,000 बच्चों को कृमि मुक्ति की दवा एल्बेंडाजोल खिलाई जाएगी। डॉक्टर पाठक ने बताया कि ये कार्यक्रम बच्चों को स्वस्थ रखने और पेट के कीड़ों, एनीमिया, डायरिया, रक्त की कमी और क्षय रोग से बचाने के लिए बड़े स्तर पर आयोजित किया जाता है। कार्यक्रम में बच्चों को न केवल दवा दी जाएगी बल्कि हाथों की सफाई, पूर्ण स्वच्छता, नशे के दुष्प्रभावों से बचाव जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी जागरूकता फैलाई जाएगी। मौसम की मार झेल रहे हिमाचल के चंबा और कांगड़ा जिले में 20 अगस्त सुबह अचानक धरती 2 बार हिली। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार पहला झटका सुबह 3:27 पर आया, जिसकी तीव्रता 3.3 रिक्टर स्केल पर मापी गई और गहराई 20 किलोमीटर थी। इसके करीब 1 घंटे बाद 4:39 पर दूसरा भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 4 मापी गई और गहराई 10 किलोमीटर थी। हालांकि राहत की बात ये रही कि दोनों झटकों के बावजूद जिलों में किसी भी प्रकार के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला के संजौली स्थित बंगाला कॉलोनी में वन भूमि और सार्वजनिक रास्तों पर हो रहे अवैध कब्जों व अतिक्रमण को लेकर कड़ा संज्ञान लिया है। अदालत ने ये कहा कि आरोप प्रमाणित होने पर संबंधित प्राधिकारी कानून के तहत नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू करे। शिकायत में ये बताया गया था कि क्षेत्र में हरियाली पर कंक्रीट का फैलाव हो रहा है, देवदार के पेड़ों को नुकसान पहुँचता है, सार्वजनिक फुटपाथ और सीढ़ियों पर अतिक्रमण कर अवरोध खड़े किए जा रहे हैं तथा बिना पंजीकरण के मुर्गी फार्म वन भूमि पर बनाए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया कि स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ने वालों को छोड़कर किसी भी उपभोक्ता की बिजली सब्सिडी बंद नहीं की गई है। उन्होंने ये कहा कि एक से अधिक बिजली मीटर लगाने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को भी सरकार सब्सिडी दे रही है। प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक सुधीर शर्मा की इस विषय में पूछताछ के जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली मामले पर समय समय पर विचार किया जाएगा और भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया जाएगा। सरकार ने आर्थिक रूप से सक्षम परिवारों से बिजली सब्सिडी छोड़ने की अपील की है, जिसमें से करीब 15,000 उपभोक्ताओं ने स्वेच्छा से ये कदम उठाया है। उपमंडल चुवाड़ी की ग्राम पंचायत कुडनू स्थित राजकीय प्राथमिक पाठशाला के परिसर में 63 वर्षीय बुजुर्ग महिला का नग्न अवस्था में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। महिला की पहचान कमला देवी पत्नी मगर सिंह के रूप में हुई है, जो 3 साल पूर्व जल शक्ति विभाग से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में सेवानिवृत्त हुई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला की बेटी ने अपने भाई भाभी पर मां की हत्या का आरोप लगाया है। बेटी ने पुलिस को बताया कि उनके भाई भाभी अक्सर मां के साथ मारपीट करते थे। पुलिस ने अज्ञात अभियुक्तों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और अभी तक शव विद्यालय परिसर में कैसे पहुंचा, ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में विपक्ष के लगातार वॉकआउट को निराशाजनक बताया और कहा कि विपक्ष चर्चा करने को राजी नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक हर सवाल पर खड़े हो जाते हैं, जबकि राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी अपनी बात प्रभावी ढंग से कहते हैं और सच बोलते हैं। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन का भी भरोसा दिलाया और कहा कि जहां बादल फटे हैं वहां आपदा क्षेत्र घोषित किया जाएगा और राहत कार्य किए जाएंगे। उन्होंने तिरंगे के अपमान पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि तिरंगे के लिए सब कुर्बानी देने को तैयार है और अपमान करने वालों से माफी की उम्मीद करते हैं।